हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और भाई मेरे, जैसा मैं आपको बता दूं ये बात कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जो जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वह चैप्टर का नाम था ट्रिगोनोमेट्री। और उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम था, सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने देखा था। हम जिस प्रॉब्लम को पढ़ रहे थे उसका नाम था प्रूफ से रिलेटेड था, और यानी जिसे हम लोग सिद्ध करने के नाम से जानते हैं। और कल के क्लास में हम लोगों ने सिद्ध करने से रिलेटेड जितनी भी बेस था सारा चीज़ को देखा था। आज हम लोग जो है वही सिद्ध करने से रिलेशन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज जो है कुछ नया नया जो है चैप्टर देखेंगे, प्रूफ से रिलेटेड नई नई बात देखेंगे। आइए, आज आपके माइंड में किसी तरह का कोई बोझ है, कोई टेंशन है, तनाव है, तो उसको फिर से आप किसी दूर कर दें और मेरे साथ 20 या 25 मिनट बिल्कुल लगन से, ईमानदारी से और पूरे विश्वास से आप मेरे साथ टाइम दें। यकीनन मैं आपको मैथ में कुछ अलग बना दूंगा। मैथ के प्रोसेस में, मैथ के थिंकिंग में मैं आपको कुछ एक नया पार्ट दूंगा। ठीक है भाई मेरे, चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ एक बात और, अगर मेरे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये सारी चीज़ कर दें, ताकि मेरे अंदर से मोटिवेशनल पावर मिले और ताकि एक अलग एनर्जी से मैं आपके सामने आऊँ और काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाऊँ। चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो देखे थे कल के क्लास में, हम लोगों ने जो है एक वीडियो बनाया था जिसमें एक क्वेश्चन पर जो है लाइट ऑफ हो गया था। उस क्वेश्चन के आधे पार्ट को ही हम लोग समझ सके थे। आज हम लोग उसके पूरे पार्ट को जानेंगे कि वह क्वेश्चन क्या है, कैसे बनेगा, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट वही क्वेश्चन से करते हैं कि वह क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है भाई मेरे, जहाँ से हम लोग छोड़ चुके थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1/sec है और बटा जो है sec ए इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस है। बटा क्या है? 1 माइनस कॉस है। ये LHS फंक्शन है, एक ये RHS फंक्शन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको समझाना, इसको बनाना, और आप मेरे साथ बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर ये रहा कि LHS जो टर्म है 1+sec ए बटा शेख है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस है। यानी LHS फंक्शन को RHS फंक्शन में लाना है। मैंने प्रूफ करने से रिलेटेड एक बात बताया था कि जब भी सिद्ध करने वाली अगर बात हो, ट्रिगो से रिलेटेड हो, तो सबसे पहली बात हम RHS फंक्शन को देखते हैं, RHS रिलेशन को देखते हैं। यहाँ पर RHS रिलेशन देख रहे हैं भाई मेरे, तो साइन और कॉस के टर्म में क्या है? साइन और कॉस के टर्म में। यानी जो ट्रिगो फंक्शन है वो बिल्कुल सीधा रूप है, बिल्कुल जो ट्रिगो फंक्शन का हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है वह रूप में है, साइन और कॉस है। और यहाँ पर जब हम लोग LHS पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर सेक और कॉस में है, तो सबसे पहले मेरा काम ये बनता है कि इसको कॉस वाले टर्म में आप चेंज कर दें। क्या कर दें? कॉस वाले टर्म में चेंज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम LHS से चलेंगे भाई मेरे। LHS वाले फंक्शन को हम लिख देंगे 1+sec ए बटा जो लिख देंगे sec ए लिख देंगे, इतना तो कर देंगे। अब क्या है कि 1+sec ए का उल्टा इसको लिख सकते हैं 1/cos है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cos है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई मेरे cos ए मल्टीपल और sec ए इज इक्वल टू जो होता है भाई मेरे 1 होता है, तो उसके रिलेशन में जो है इतना बराबर इतना हो सकता है। ठीक है, ये बात जो है ट्रिगो का जो बेस क्लास हम लोग पढ़े थे उसमें सारी बातों का ये कंसेप्ट मैंने दिया था और आप भी भली भांति जानते होंगे। चलिए अब हम लोग जब यहाँ इस चीज को लिख दिया, इस फिगर का अब इस तरह का रूप हो गया, नीचे में भाई मेरे हो गया 1 बटा क्या हो गया? cos ए हो गया। अब आगे चल के आते हैं, ये बटा के रूप में इसका एलसीएम लेंगे भाई, तो ये आ गया क्या आ गया? cos ए आ गया। यहाँ ऊपर में आ जाएगा cos ए आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा? बटा 1/cos ए हो जाएगा। बटा 1 बटा क्या हो जाएगा? cos ए हो जाएगा। ये cos ए ऊपर चल जाएगा और ये जो है नीचे रह जाएगा। उसके रिलेशन को जब आगे बढ़ाते हैं तो 1+cos ए हो जाएगा भाई मेरे, और ये cos ए क्या चल गया? ऊपर चल गया और नीचे में एक cos ए रह गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ कट गया। यानी हमने यहाँ पर लास्ट स्टेप जो आया मेरा 1+cos ए, लास्ट स्टेप क्या आया? 1+cos ए। अब यहाँ तक लाकर मेरा माइंड, मेरा पेन बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। अब हम करें क्या? अब कैसे हम आगे के प्रोसेस को डील करें, कैसे RHS वाला फिगर लाएं, कैसे RHS वाला चित्र लाएं, कैसे RHS वाला ट्रिगो फंक्शन लाएं। ठीक है, तो अब इसके कंसेप्ट में यहीं तक कल के वीडियो मैंने बनाया था, और अचानक जो है लाइट में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हो गया जिसके कारण चल गया था लाइट। आज मैं इसी चीज को पूरी तरह से पूरा करता हूं, आप मेरा साथ दें, मेरे साथ बने रहें। क्या देख रहे हैं भाई मेरे? 1+cos ए
ए है, LHS का टर्म जो है एंड पॉइंट यहीं तक हो गया, इसके आगे मेरा प्रोसेस काम नहीं करता है, मेरा माइंड काम नहीं करता। अब क्या होगा, क्या इतना बराबर इतना होगा, या आपका आंसर हो सकता है या आपका माइंड हो सकता है कि यह जो है मतलब लास्ट स्टेप है, यह जो दिया हुआ RHS फंक्शन है ये गलत है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसके टर्म को हम आगे कैसे बनाते हैं उस पर हम आपको बताएंगे। क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ पर RHS लाना साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए लाना है, ठीक है। तो उसके कंसेप्ट में रूल कहता है कि अगर आप प्रूफ से रिलेटेड बात कर रहे हो, ट्रिगो फंक्शन को सिद्ध कर रहे हो, तो अगर आपने LHS को लाकर कर दिया उसके बाद आपका माइंड काम ना करता, कंसेप्ट काम ना करता, तो फिर क्या कहता है कि RHS वाले टर्म से चलना शुरू कर दो। क्या कर दो, RHS वाले टर्म से चलना शुरू कर दो। यानी RHS टर्म को जब बनाना शुरू करोगे, उसको तोड़ना शुरू करोगे, उसमें अपना कंसेप्ट लगाओगे, तो जो उसका लास्ट पॉइंट आएगा RHS का, यहीं तक आके अचानक रुक जाएगा और आप देखोगे कि RHS इज इक्वल टू LHS का जो रिलेशन है, जो उसका संबंध है, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग RHS के पास आते हैं। RHS जो टर्म है वह मेरे पास दिए हुए है, क्या दिए हुए भाई मेरे, साइन स्क्वायर ए दिए हुए हैं, अब बटा में 1 माइनस कॉस ए है, क्या है 1 माइनस कॉस ए, इतना तो दे रखा। RHS से हम बनाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, अब मुझे बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे के टर्म में हम लोग कॉस ए का फॉर्मूला भी नहीं मालूम, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, लेकिन उसके कंसेप्ट में यहाँ रूट का कहीं पर कोई ऐसा चीज ना दिख रहा, तो उसके कंसेप्ट में ये फॉर्मूला भी लगाना मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग उस प्रोसेस को भी समझ गए कि ये प्रोसेस से नहीं बनेगा, तो हमने RHS को उठाया। अब RHS से हम चलना शुरू करते हैं। अगर यदि RHS का वैल्यू यहाँ तक हम ले आते हैं तो यह कह सकते हैं कि LHS फंक्शन और RHS फंक्शन इज इक्वल है, क्या है, इज इक्वल है। अब देखो, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको मैंने बेस क्लास में बताया था कि उसका रिलेशन बताया था कि साइन स्क्वायर ए इज प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू फॉर्मूला 1 होता है। इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जाना था, ठीक है, इतना तो जान रहे थे। ये बेस के कंसेप्ट में मैंने सारी बात पर चर्चा किया था। अब वो साइन स्क्वायर ए के लिए भाई मेरे हम यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे में जो है 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। अब इतना तक तो ला गए। अब क्या करें, अब फिर यहाँ पर बिल्कुल हम देख रहे हैं, यहाँ पर लाने के बाद जो है फिर रिलेशन में टेंशन देख रहे हैं कि ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आया, बटा में 1 माइनस कॉस ए आया। अब क्या करें, फिर अपने कंसेप्ट को, अपने माइंड को बिल्कुल बेस अंदाज में, बिल्कुल एक अच्छा वे में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो पता ही चलता है जब इसके गहराई में देखते हैं तो भाई मेरे पता ही चलता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस कॉस ए को हम इस फिगर के रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह इसे कंसेप्ट में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब देख रहे हैं भाई मेरे, यहाँ पर बटा में 1 माइनस कॉस ए है, बटा में क्या 1 माइनस कॉस ए है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी वो वाला फंक्शन यहाँ पर दिख गया होगा आपको, यानी वो वाला कंसेप्ट, वो वाला बेस आपको मालूम हो गया होगा। क्या हो गया होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, तो आगे चल के जब फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना तो होता है, आप भी भली बात ही जानते होंगे। तो जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो इतना बराबर इतना हो सकता है, इतना बराबर इतना हो सकता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ऐसे वे में नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देख रहे हैं भाई मेरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यानी 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बटा में 1 माइनस कॉस ए हो गया, क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब आपको देखो ऊपर में मल्टीपल का साइन, ऊपर में मल्टीपल का साइन, नीचे में बटा में 1 माइनस कॉस ए है, ये दोनों फिगर एक जैसा दिख रहा है, बीच में कैलकुलेशन प्रोसेस में मल्टीपल है, तो ऐसे वे में हम आसानी वे में काट सकते हैं। तो पता ही चला कि 1 प्लस कॉस ए लाके यहाँ पर RHS वाले टर्म को जब प्रोसेस को आगे की ओर चले तो हम यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए लाएं, और LHS वाले टर्म से भी चलें तो हमने यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए लाया। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS दोनों टर्म से जब आगे की ओर हम बढ़ें, कैलकुलेशन पावर को मैथमेटिकल पावर को
जब आगे की ओर बढ़ाया तो वहां पर पता ही चला कि LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। यानी हमने इस चीज को सिद्ध कर दिया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये कंसेप्ट को समझने में, ये बात को समझने में, ये ट्रिगो के फंक्शन को सिद्ध करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जाते हैं और वह जो क्वेश्चन का शैली है प्रूफ से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। आज हम लोग 4 या 5 क्वेश्चन आसानी वे में देख लेंगे और लगभग धीरे धीरे जितना भी आपके बुक का क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, आपके मैथ की दृष्टि से, ट्रिगो की दृष्टि से, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे को एक अच्छे वे में आपको एक अच्छा कंसेप्ट दे दूँ जो आपको आगे चल के किसी तरह से मैथ से कोई डर ना लगे, आप बिल्कुल बिंदास होकर मैथ से काम करें। अब देखो भाई मेरे, दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है साइन थीटा। ये क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा ऑफ बटा है भाई मेरे 2 कॉस स्क्वायर कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू है भाई मेरे टेन थीटा, इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। चलिए अब ये क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन के शैली को समझते हैं कि LHS टर्म आपके सामने इस तरह का है, RHS टर्म में सिर्फ एक फंक्शन जो है ट्रिगो का टेन थीटा, यानी इतने को सिंप्लीफिकेशन करते हुए, इतने को सरल करते हुए हमको यहाँ तक पहुँचना है, LHS के सहायता से RHS के पास जाना है, तो उसके लिए आपको कैसा कैसा कदम चलना पड़ेगा, कौन कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा, कौन कौन सा बेस लेना पड़ेगा, क्या प्लान करना पड़ेगा, उस वे में हम 10 के पास जा सकते हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहें तो पता ही चलेगा कि LHS वाले जो टर्म देख रहे हैं भाई मेरे, वो देखा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा जो है 2 कॉस क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस जो है भाई मेरे कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो LHS वाला टर्म है, मैंने जस का तस लिख दिया, किसी तरह का कोई भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ा। ठीक है, शायद आपको भी दिखता होगा जो चीज़ LHS वाले फिगर में था मैंने वही चीज़ को यहाँ लिखा। ठीक है, क्योंकि हम अब प्रोसेस की ओर जा रहे हैं, हल की ओर जा रहे हैं, सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको लिखा। ठीक है भाई मेरे, अब यहाँ पर आपको कंसेप्ट थोड़ा लगाना पड़ेगा, थोड़ा माइंड को थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा, तो पता ही चलेगा कि आगे का जो पॉइंट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा यानी साइन जो है थीटा जो है ये पावर जो है 3 है, या पावर यह दर्शाता है कि जो साइन थीटा है ना वो 3 बार है। साइन थीटा कितनी बार है, 3 बार, ना कि आप ये समझ जाओगे कि 2 साइन थीटा 3 बार, नहीं, जिस पर पावर है तो ये जो पूरा जो चीज है किसी भी वैल्यू पर पावर होता है वह दर्शाता है कि वह उतनी बार मल्टीपल है, वह उतनी बार क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, गुणनफल है। तो उसी तरह से 2 साइन थीटा और यहां पर भाई मेरे देख रहे हैं साइन थीटा, तो हमने पढ़ा है, कैलकुलेशन प्रोसेस को जाना है, तो उसमें आपको मिला होगा कि कॉमन वाला फैक्टर मिला होगा कि कॉमन हम लोग कैसे निकालते हैं कि जब दोनों में वह चीज पाया जाता है तो किसी एक चीज को बाहर निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ताकि हम आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उसी वे में हमने यहां प्रोसेस को बेस लगा रहे हैं कि साइन थीटा यहां है माइनस 2 साइन क्यू थीटा है, तो भाई मेरे यहां पर इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, दोनों में साइन थीटा है। ठीक है, अब नीचे वाले में देखते हैं, यहां कॉस क्यू थीटा है और यहां कॉस थीटा है, तो इसका मतलब इसमें भी कॉस थीटा शामिल है, इसमें भी कॉस थीटा शामिल है। तो पता ही चला कि कॉमन वाले दृष्टि में क्या होता है, कॉमन वाले अंदाज में हम लोग कॉमन उसको लेते हैं जो सबसे छोटा होता है, उसके हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो पता ही चलता है कि साइन थीटा अकेला है, इसमें साइन क्यू थीटा जो है 3 ठो है साइन थीटा, तो इसका मतलब जो अकेला है उसको बाहर निकालो, यानी जो एक है साइन थीटा उसको जब कॉमन लेते हैं तो फिर देखिए क्या होता है भाई मेरे, जब साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर कुछ भी ना बचा, 1 बचा। ठीक है, जब 1 से साइन थीटा मल्टीपल करेंगे तो साइन थीटा ही होगा, किसी तरह का कोई डिफरेंट नहीं हो सकता। चलिए अब देखिए 2 है, अब ये पावर पर 3 ठो था, कितना था, पावर 3 साइन क्यू थीटा, इसका मतलब 3 साइन थीटा है, तो
उसमें से हम एक साइन थीटा ले लिया भाई, तो पता ही चला कि इसमें बच गया 2 साइन थीटा। कितना बच गया? 2 साइन थीटा। इस वे में हम इसको प्रोसेस को ऐसे फिगर में हम ड्रा कर दिया, ऐसे प्रोसेस में लिख दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप प्रोसेस को समझने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। इसमें देख रहे हैं कॉस क्यू थीटा है, इसमें देख रहे हैं भाई मेरे कॉस थीटा है, तो इसमें सबसे कम कौन है? कॉस थीटा। तो जो कम है उसको हमने बाहर निकाला भाई मेरे। जब इसको बाहर निकालते हैं तो कॉस थीटा यहां पर निकलता है। अब यहां पर 2 कॉस क्यू थीटा, यानी क्यू थीटा जिस तरह से साइन क्यू था कॉमन लेने के बाद 2 साइन स्क्वायर बच गया, उसी तरह से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। उसी तरह से क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच गया 1। ये बच गया क्या? 1। यहां पर हम देखते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का हमने मान जान रहे थे कि टेन थीटा। क्या जान रहे थे? टेन थीटा। यानी इस प्रोसेस के वे में हम लोग अब आ रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि अब हम आरएचएस के करीब हो रहे हैं, नजदीक हो रहे हैं। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहां पर किसी तरह से इस चीज को अगर हम इंड कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो मेरा बनाया हुआ प्रोसेस बिल्कुल जो है मतलब समझिए कि 100% सही हो जाएगा। अब उसके लिए कौन सा अंदाज चलते हैं वो आपको अपने माइंड को आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो पता ही चला भाई मेरे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आपका आंसर आएगा कि टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि टेन थीटा तो हम ये मल्टीपल में हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। तो किसी भी एक रिलेशन को या एक में फंक्शन में कर दो, साइन को या कॉस में कर दो या कॉस को साइन में कर दो, तो फिर आसानी वे में ये प्रोडक्ट कट जाएगा, और जब ये प्रोडक्ट कट जाएगा तो हम टेन थीटा ला देंगे, यानी हमारा बनाया हुआ जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे ऐसे में फॉर्मूला बड़ा काम करता है। कोई भी प्रूफ करने से रिलेटेड बात ट्रिगो का है तो वहां पर हमें जो है फॉर्मूला पर पकड़ होना चाहिए। अब देखिए कि 1 - 2 है, इसको अगर हम जान रहे हैं कि कॉस में करने जा रहे हैं, तो भाई मेरे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस के रिस्पेक्ट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। 1 क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होता है। और नीचे में जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। नीचे में ये फिगर मैंने जस्ट का तस रख दिया। अब आप यहां पर देखेंगे 2 को मैंने ब्रैकेट से बाहर लिखा इसलिए क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का जानते हैं, इसीलिए हमने यहां पर प्रोसेस किया कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, ना कि हम 2 के लिए। इसीलिए हमने 2 को से कोई मतलब नहीं, 2 मल्टीपल में था, हमने मल्टीपल किया, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा के लिए पूरा फॉर्मूला होता है, इसलिए आप पूरे में मल्टीपल 2 से होगा। पूरे मल्टीपल कितना से होगा? 2 से। अब देखिए यहां पर लिख देंगे टेन थीटा, आगे देखेंगे कि 1 हो गया भाई मेरे, 1 हो गया, -2 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना कर देंगे। आगे देख रहे हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, -1 हो गया, इतना तो लिख देंगे। अब देखो, अब ये थोड़ा सा और हम लोग जस्टिफाई के करीब जा रहे हैं, तो टेन थीटा, अब यहां पर देखो भाई मेरे कि यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, तो इसको हम आसानी वे में आगे की ओर लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे -2 और +1, तो इस -2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन -2 की संख्या ज्यादा है इसलिए 1 जो बचेगा वो माइनस में बचेगा। क्या बचेगा? माइनस में। ये ऊपर का वे हो गया और नीचे का ये जो हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया। पता ही चला बीच में साइन मल्टीपल का, यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, नीचे में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, बीच में साइन बटा का, यानी प्लस माइनस कहीं भी ना दिख रहा है बीच में। तो यहां पर हम कर सकते हैं कि ऐसे वे में कैलकुलेशन प्रोसेस से ये दोनों इंड हो जाएगा, आपके साथ जो बचेगा वो टेन थीटा, और यही हमारा आरएचएस था। यानी हमने प्रूफ कर दिया कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो गया? आरएचएस हो गया। और यही हमें साबित करना था, जो काफी आसानी वे में प्रोसेस को लगाते हुए मैंने आपके सामने दिखा दिया कि एलएचएस बराबर आरएचएस।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन का जो है समझ में आया होगा। जो मैंने सॉल्यूशन किया इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा और होना भी नहीं चाहिए। बार बार कह रहा हूं कि बेस से रिलेटेड आपका पकड़ रहेगा तो बड़े से बड़े मैथ को आसानी वे में बना दोगे। जब बेस पर पकड़ कमजोर होगा तो कोई भी चीज पर पकड़ आप नहीं बना सकते हो, चाहे कर भी आपसे मैथ बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले बेस को मजबूत करो। इस ट्रिगो को अगर अच्छे से जानना है तो सबसे पहले फार्मूला से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, फार्मूला के बाद कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, और अगर ये दो चीज आपके पास पकड़ है तो फिर तीसरा चीज आपके सामने जो आ जाए आप आसानी से बना देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, इसे हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन के पास हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, इधर उधर अपने माइंड को भटकाएं नहीं, क्योंकि ये 10 या 20 मिनट का क्लास आपको बहुत कुछ सिखा देगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन ए है, क्या है, साइन ए प्लस जो है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ए, ये पूरे पर स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं कि प्लस क्या है कि कॉस ए प्लस सेक ए, ये पूरे पर स्क्वायर है। आगे चल के है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस जो है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यानी LHS का जो टर्म दिखा साइन ए प्लस कॉस ए का ऑल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी ये चीज़ को मेरे प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना कैसे होगा। आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने इसके बेस को ना पढ़ा होगा तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत बोझ लगेगा, बहुत टेंशन लगेगा। लेकिन आप जब ऐसे क्वेश्चन को से परिचित होंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप बना देंगे तो आपके लिए मात्र 2 या 1 मिनट का इसे हल का प्रोसेस आसानी वे में बना लेंगे। चलिए भाई अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखते हैं, LHS वाले अगर टर्म को हम देखते हैं तो एक साइन के टर्म में है, एक कॉसेक ए के टर्म में, एक कॉस ए के टर्म में है, एक सेक ए के टर्म में। ठीक है, और आगे जो RHS है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए है प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो मैंने बार बार कहा था कि LHS से जब RHS के पास जाना है तो हम RHS को देखेंगे और RHS में हम ऐसा कंसेप्ट यूज करेंगे कि मतलब काफी अगर तोड़ने का प्रोसेस है तो हम तोड़ देंगे। अगर RHS अगर वैसा दिख रहा, अगर RHS कॉस ए में रहता, कॉस स्क्वायर ए और कॉट और साइन स्क्वायर ए, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि सबको कॉस ए को साइन में बदलते हैं और सेक को कॉस में बदलते हैं, तब ऐसा लगता है कि हम काफी करीब जा सकते हैं RHS के। लेकिन भाई मेरे RHS क्या देख रहे हैं कि टेन में है और कॉट में है, तो उसके कंसेप्ट में क्या है कि यहाँ पर कॉसेक ए और यहाँ पर सेक ए और बीच में ये पूरे का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब ये है कि कॉसेक के स्क्वायर अगर हो जाए तो हम लोग पढ़ते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और जब कॉसेक स्क्वायर ए पढ़ते हैं तो उसके कंसेप्ट में, उसके रिलेशन में एक फॉर्मूला, एक सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी पता ही चला कि कॉसेक से हम कॉट के पास आ सकते हैं। आगे जब जाते हैं तो सेक ए देखते हैं, तो सेक के पूरे पर स्क्वायर है, यानी सेक का स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का जब फॉर्मूला पढ़ता है भाई मेरे तो पता ही चलता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यानी इस रिलेशन से हम यहां तक आ सकता है। ऐसा लगता है कि चेहरा दोनों का एकदम सेम है, खाली थोड़ा सा मेरे अंदाज को बदलना है, थोड़ा चेंज करना, तो हम आसानी वे में RHS का जवाब दे सकते हैं, RHS के पास आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे ये साइन ए है, ये कॉसेक ए है और ये पूरे पर स्क्वायर है। क्या है, पूरे पर स्क्वायर है। तो पूरे पर स्क्वायर ये दर्शाता है कि पूरा होल स्क्वायर है, यानी ये पूरे फंक्शन पर, ट्रिगो फंक्शन पर स्क्वायर है। तो इसका मतलब कि यह जो फंक्शन है, अगर मान लिया कुछ पल के लिए इसको a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, उसको क्या मैंने माना, a माना, इसको b माना, बीच में प्लस है और ये पूरा प्रकार स्क्वायर है, तो आपका जो चेहरा दिख गया होगा a प्लस बी का ऑल स्क्वायर, a प्लस बी का ऑल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी का ऑल स्क्वायर का कंसेप्ट ऐसा दिख रहा है, ये फिगर ऐसा, ये ट्रिगो प्रोसेस दिख रहा है,
तो हम जल्दी से उसको उस प्रोसेस पर तोड़ दें। क्या तोड़ दें? तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इतना तो होता है। तो इसी प्रोसेस पर अब हम हल कैसे करते हैं वो देखें। हम कुछ भी ना करेंगे, जब हमने माना साइन को a, तो a का स्क्वायर तो यानी साइन a का स्क्वायर, हमने माना b को कॉसेक a यानी b का स्क्वायर तक यानी b का मतलब कॉसेक a का स्क्वायर, और आगे जानते हैं 2ab यानी 2 दे के साइन a इंटू कॉसेक a। यही प्रोसेस में हल करना है। और अगर इस प्रोसेस में हल करते हुए आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं तो आप बिल्कुल आंसर के करीब जाते हैं, RHS के करीब जाते हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। साइन a प्लस कॉसेक a इसका होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b कॉसेक a का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2ab, 2 a के जगह पर भाई मेरे साइन a है और इंटू जो है कॉसेक a है, b के जगह पर कॉसेक a है, ठीक है। आगे चल के बीच में साइन प्लस का, हम भी साइन क्या देंगे? प्लस का देंगे। अब यही चीज यहां दिख रहा है, वही चीज यही प्रोसेस जो हमने लगाया है वही प्रोसेस को आगे की ओर यहां पर लगा देंगे। जिस तरह से हमने साइन a को माना है a, उसी तरह से यहां भी a मानेंगे और इसको b मानेंगे, बीच में साइन प्लस का प्लस देंगे। यानी यह भी जो अंदाज है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बेस पर ही आधारित है। हम क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है यानी b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह पर हो जाएगा कॉस a हो जाएगा और b के जगह पर हो जाएगा सेक हो जाएगा 2ab। अब देखो अब क्या करना है कि जब इतना लंबा मैंने लिख दिया तो इस प्रोसेस को क्या करना है कि अब जो अगर टूटता है तो तोड़ दो और ना टूटे तो छोड़ दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर a है, आगे चल के देख रहे हैं कॉस स्क्वायर a है, तो बीच में सबके साइन प्लस का है। तो इसके कंसेप्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले एक साथ लिख देते हैं। तो लिख दिया है साइन स्क्वायर a लिख रहे हैं, आगे चल के कॉस स्क्वायर a लिख दें, क्योंकि सभी का साइन जो है पॉजिटिव है तो कहीं भी किसी को लिखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कैलकुलेशन रूल ये कहता है। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को मैंने इस तरह सजा दिया। अब आगे देख रहे हैं भाई मेरे कि कॉसेक स्क्वायर a है, तो इसके कंसेप्ट में हम लोगों ने बेस क्लास पढ़ा तो उसमें जाना था कि क्या जाना था कि कॉसेक स्क्वायर a और माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है 1 होता है, इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा के जगह पर ए है तो हमने भी यहाँ पर ए देना है, हमें भी यहाँ पर क्या देना है? ए देना। तो कॉसेक स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला हो सकता है भाई मेरे कि 1 प्लस जो कॉसेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हो सकता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, इतना बराबर हमने लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया। आगे चल के देखेंगे 2 साइन ए, मल्टीपल का साइन है 2 साइन ए हो गया। आपने एक फॉर्मूला और जाना होगा कि जब हम लोग जानते हैं कि साइन ए मल्टीपल क्या होता है कि कॉसेक ए, साइन ए मल्टीपल क्या होता है? कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग जब पढ़े थे कि साइन का जो रिवर्स होता है, साइन का जो उल्टा होता है कॉस होता है, तो उसके कंसेप्ट में उसके रिलेशन में हम लोगों ने जाना था कि साइन ए कॉसेक, साइन ए के लिए फॉर्मूला 1 बटा कॉसेक ए होता है, 1 बटा कॉसेक ए, या कॉसेक ए के लिए फॉर्मूला जो होता है 1 बटा साइन ए होता है। ये सारी चीज को हम लोगों ने बेसिक क्लास में जान लिया था। तो वही चीज को जब हम इसको यहाँ पर तोड़ते हैं, चेंज करते हैं, तो 1 बटा क्या हो जाएगा भाई मेरे? साइन ए हो जाएगा। यहाँ तक करने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे की ओर जाते हैं तो हमने तो कॉस ए स्क्वायर ए को तो यहाँ लिख दिया, अब तो आगे इसको लिखना नहीं है क्योंकि इसका काम तो हमने कर दिया। अब देखते हैं सेक स्क्वायर के कंसेप्ट में जिस तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, और सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा के जगह पर ए है तो हम क्या देंगे? ए देंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 2 cos a, 2 cos a, सेक ए को जिस तरह से साइन
साइन का उल्टा हो गया था 1/cos-a या cos-a का उल्टा हो गया था 1/sin-a, उसी तरह से सेक के रिस्पेक्ट में भी होता है, सेक का उल्टा होता है cos थीटा, 1/cos थीटा के यहां पर लिख देंगे यानी cos a लिख देंगे, यानी क्या लिख देंगे cos a। अब देख रहे हैं अगर जो कैलकुलेशन प्रोसेस जो कटता है तो काट दिए और जुटता है तो जोड़ दिए। यहां पर sin a से sin a, बीच में साइन मल्टीपल का हमने इसे काट दिया कैलकुलेशन के हिसाब से। अब cos a से cos a ये भी कट गया। अब ऐसा लगता है कि हम आंसर वे में पहुंच रहे हैं, RHS के पास धीरे धीरे जा रहे हैं। भाई मेरे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक 1 यहां पर है और आगे में ये cot स्क्वायर थीटा है यानी a है। आगे में देख रहे हैं कि ये जब कट गया तो 2 × 1 हुआ तो 2 हो जाएगा। आगे देख रहे हैं 1 है प्लस जो है tan स्क्वायर a है, प्लस क्या है tan स्क्वायर है। आगे जब कुछ ना 2 × 2 यहां पर हो गया, पता ही चला एक 1 यहां पर, एक 2 यहां पर, एक 1 यहां पर, एक 2 यहां पर। तो जब बीच में सारे का साइन योगफल है, सारे का साइन पॉजिटिव वे में एडिशन है, तो उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन प्रोसेस कहता है कि सबको जोड़ दिए। तो 1 2 2 4 1 5 और 2 7, यानी लगता है कि हम अब RHS को लाने जा रहे हैं, यानी अब और करीब आ गए। अब ये 7 डिजिट जो आपका दिख गया, आपके RHS में भी 7 दिख गया। हमारा बनाना हुआ जो मेथड था वो बिल्कुल सही होने जा रहा है। जो कंसेप्ट मैंने लगाया था वह कंसेप्ट 100% जो है सही है। अब देखो, अब ये 7 प्लस दे देंगे। अब आगे देख रहे हैं क्या कि cot स्क्वायर a ये भी आ गया, cot स्क्वायर a आ गया। अब आगे देख रहे हैं tan स्क्वायर a बच गया, हम tan स्क्वायर a को भी लिख देंगे। तो यानी यहां तक आकर हम पेन और माइंड को बिल्कुल रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब मेरे पास कोई प्रोसेस हल का नहीं है। फिर हम RHS पर नजर डालते हैं कि RHS अब क्या है, तो पता ही चलता है कि 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, यानी हमने LHS के सहायता से RHS पास पहुंच गए और ये 100% सही दिख गया। जो LHS जो था उसके कंसेप्ट को लगाया तो हम RHS को पा लिया, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि इतना बराबर इतना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या होता है, RHS होता है। LHS इज इक्वल टू क्या होता है, RHS। यानी ये प्रूफ से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम था ये बिल्कुल दूर हो गया। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन का जो नंबर आता है वो 5 नंबर का रहता है। कितना नंबर का रहता है, 5 नंबर। 5 नंबर से कम का ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लगभग हर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में उनका कैलकुलेशन मजबूत नहीं होता है तो वहां पर वो पकड़ा जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में उनका फॉर्मूला पर पकड़ना होता है तो नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए हम 2 बात बार बार कहते हैं, ट्रिगो को अपना बनाना है तो एक तो सबसे पहला जो बेस पर कमांड, यानी इसके जितना भी सूत्र है सभी सूत्र को बिल्कुल रटना पड़ेगा, सारे सूत्र को माइंड में कंसेप्ट में रखना पड़ेगा। दूसरा है कि सही कंसेप्ट लगाना, सही बेस लगाना। जब ये 2 चीज आपके पास रहेगा तो तीसरा चीज आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आप आसानी वे में प्रूफ कर देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, भली भांति कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 जा रहे हैं वह क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं। आज के क्लास में जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस बने रहते हैं, सिर्फ आपको अच्छे ढंग से इस पर प्रैक्टिस कर लेना है। 4 या 5 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझिए कि आपने बिल्कुल 90% अपना काम कर दिया। अब देखो भाई मेरे, आगे चल के जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि cosec a है। क्या है, cosec a और माइनस जो है साइन है, माइनस क्या है, साइन है, इतना है। अब उसके बाद जो है सेक a है, उसके बाद क्या है सेक a माइनस जो है cos a है। ठीक है, और इज इक्वल टू है 1/tan a प्लस जो है cot a है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। तो आपके सामने cosec a है माइनस साइन a है इंटू सेक a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। ठीक है, हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर जो LHS का जो टर्म है वो cosec के रिलेशन में और साइन के रिलेशन में, और इधर सेक है और इधर क्या है cos है, और जो RHS लाना है वो tan और cot के रिलेशन में। ठीक है, तो हम क्या करें, कंसेप्ट कैसा लगाएं। अगर cos
ए के लिए फॉर्मूला अगर भाई मेरे लगाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ना कि कॉस ए के लिए होता है। अगर कॉस ए का बात करते हैं तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन रूट के अंदर होता है। आपको मैं बता दूं कि कॉसेक थीटा अगर बोले तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन यह प्रोसेस अगर लगाते हैं तो हम आरएचएस को जब फिगर को देखते हैं तो कहीं पर भी रूट का कोई नाम नहीं है, यानी कहीं पर भी आपको अंडर रूट भी नहीं दिख रहा। तो यानी ऐसा अगर मेथड लगाते हैं, यह बिल्कुल मेरा प्रोसेस गलत है, यह बेस बिल्कुल गलत है। अब क्या करें? अब कौन सा प्रोसेस लगाएं जो आसानी वे में हम आंसर तक पहुंच जाएं? तो चलिए आप देखिए अब हम कैसे करें। जब हम सारे तरफ से हार जाते हैं तो हमारा एक ही पॉइंट होना चाहिए। वह पॉइंट क्या होना चाहिए? एक ही बिंदु, एक ही पर्पस होना चाहिए कि सबसे पहले जो साइन है ट्रिगो का उसको पहले चेंज कर दो। कहने का मतलब कि जो कॉसेक है, साइन ए है, सेक है, कॉस है, उसको सीधा वाला रूप लिया, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा वाले फिगर में। अगर 1 बाई कॉसेक है तो हम इसको लिख सकते हैं भाई मेरे कि 1 बटा साइन ए, इतना हो सकता है, माइनस ये क्या हो गया, साइन ए हो गया, इतना तो कर सकते हैं, बीच में ब्रैकेट। ठीक है, अब यहां पर कर सकते हैं 1 बटा कॉस ए कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया क्या, कॉस ए हो गया, इतना कर दिया। अब नीचे में क्या करें कि यहां पर बीच में माइनस का साइन, बटा में एक फिगर विदाउट बटा में, तो ऐसे कंसेप्ट में हम एलसीएम का यूज करते हैं, यानी भिन्न का घटाओ, साइन है माइनस का तो घटाओ का कहलाएगा, और अगर जोड़ का रहता तो जोड़ कहलाता है। तो उस वे में जब हम लोग ऐसे भिन्न का अगर जोड़ के रूप में लेते हैं घटाओ में, तो साइन ए इसका एलसीएम होगा, 1 ऊपर रहेगा, साइन ए ऊपर चला गया। ठीक है, यानी इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल रूप में देखें ये हो गया। उसी कंसेप्ट को जब यहां यूज करेंगे भाई मेरे तो ये कॉस ए हो गया, 1 माइनस कॉस ए, एक पहले है, एक और नीचे वाला ऊपर चल गया। ठीक है, इतना तक तो प्रोसेस आपको मालूम होगा। अब आगे देखते हैं कि एक साइन है, बीच में साइन मल्टीपल का, तो रूल के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा नीचे में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन ए। आगे जब देखते हैं बीच में साइन मल्टीपल का, 1 माइनस कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इतना तो कर देंगे आसानी वे में। अब भाई मेरे अब देखो यहां पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, यानी कॉस स्क्वायर ए का सूत्र है, यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर हम इतना बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, नीचे में साइन ए हो गया, नीचे में क्या हो गया, साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे में क्या है, जो पहले से है उसको लिख देंगे, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे भाई, नीचे में कॉस है। भाई मेरे हम यहां पर देख रहे हैं साइन मैथमेटिकल जो साइन है जो वो दिख रहा है मल्टीपल में, वो दिख रहा है आपको बिल्कुल जो है गुणनफल में। तो इस रूल में, नियम में क्या कहता है प्रोसेस, कटे तक काट दो, ना कटे तो ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे नीचे गुना कर दो। तो इस तरह से कॉस ए ऊपर 2 होता है, 1 ठो कट गया, साइन ए इधर 2 होता है, 1 ठो कट गया। अब नीचे में कुछ भी ना बचा, ऊपर में बचा भाई मेरे साइन ए बचा एक में, और एक बचा कॉस ए, साइन ए बचा, एक बचा क्या बचा, कॉस ए। अब यहां तक हम पॉइंट को ले आते हैं एलएचएस को, उसके बाद फिर माइंड काम करना बंद, बिल्कुल पेन और माइंड बिल्कुल जो है स्लिप कर गया। अब हम आगे क्या करें, यानी अब कोई प्रोसेस आगे लगता ही नहीं है। क्या इतना बराबर इतना इसका होगा, यानी ये दिया हुआ जो मतलब सिद्ध करने का तथ्य है ये बिल्कुल गलत है, इतना भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो आपके साथ, ऐसा घटना घटे, ऐसा टर्म आ जाए, तो उस प्रोसेस में आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और ना ही हड़बड़ाना चाहिए, बशर्ते वहां पर हम रूल के हिसाब से जो तरीका होता है वो तरीका ट्रिगो का बेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि जब हम एलएचएस को यहां पर लाके थक गए, अब काम नहीं कर रहा माइंड, तो उस प्रोसेस में क्या करेंगे कि अब आरएचएस को उठाएंगे। अब किसको उठाएंगे, आरएचएस को। तो भाई मेरे आरएचएस को जब हम उठाते हैं तो यहां पर देखते हैं कि आरएचएस जो है वो क्या है, 1 बटा है 10 ए है
प्लस जो है कॉट ए है, ठीक है, इतना है। तो अब इतना को क्या करेंगे, जो साइन और कॉस लाएंगे। तो आरएचएस पास जब जाते हैं तो हम पाते क्या है कि टेन थीटा के लिए फॉर्मूला साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ऐसे अगर फॉर्मूला के टर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको बदलेंगे, चेंज करेंगे, तब हम देखते हैं कि तब हम कहां तक पहुंचते हैं, तब प्रोसेस का एंड कहां होता है। शायद हो सके अगर ऐसे टर्म में हम यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस टर्म तक पहुंच जाए, और अगर इस टर्म तक पहुंच जाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS हमने ला दिया, जो मुझे यही सिद्ध करना था। चलिए अब देखते हैं क्या कि 1 बटा भाई मेरे साइन टेन ए को हम बदल सकते हैं कि साइन ए बटा क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। अब इसको जो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे भाई, ऊपर में बटा है, अब नीचे में ये भिन्न का जोड़ हो गया, जो रूप यहां दिखा था वही रूप यहां दिख गया। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी ना करेंगे, ये कॉस ए हो जाएगा एक, एलसीएम का मतलब लगे तो लगा दो, ना लगे तो गुना कर दो। तो यहां पर नहीं लग रहा है, ठीक है। अब कॉस ए मल्टीपल साइन, यहां कॉस ए मिल रहा है तो इसका ऊपर वाले में कौन चल जाएगा, साइन चल जाएगा। ऊपर में ऑलरेडी पहले से साइन है तो एक साइन और चल जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल में। बीच में साइन प्लस दे दें, साइन ए यहां दिख रहा है, यानी ये कॉस ऊपर चल जाएगा, यानी कॉस ए पहले से था उसको लिख देंगे, एक ऊपर जाएगा तो यानी दूट हो गया, ठीक है। इतना तो कर देंगे हम, इतना प्रोसेस तो करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब भाई मेरे क्या होगा, अब देखो आप 1 बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि साइन ए तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, और कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये जो नीचे का फंक्शन है ये 1 से मल्टीपल चल जाएगा, यानी ये ऊपर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, गुणनखंड रूल के अनुसार ये कहाँ आ जाएगा भाई मेरे, ऊपर में आ जाएगा। इतनी बात तो कर लेंगे, कोई प्रोसेस में यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो जब हमने यहाँ तक कर लिया तो पता ही चला कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 1 हो गया और साइन ए मल्टीपल कॉस ए, यानी हम कह सकते हैं कि साइन ए आरएचएस को देखा तो प्रोसेस का जो एंड पॉइंट था वो साइन ए इंटू कॉस ए आया, एलएचएस का जो एंड पॉइंट था साइन ए इंटू कॉस ए आया, यानी हम कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू क्या, आरएचएस। तो इससे यह बात की जानकारी हमें प्राप्त हुई कि यदि कहीं कहीं पर अगर हम फंस जाएं, एलएचएस का एंड पॉइंट करके अब काम करना माइंड बंद कर दे, तो उस प्रोसेस में रूल ये कहता है कि एक बार आरएचएस को भी उठा के देख लें, एक बार हम आरएचएस भी कदम से कदम मिला के चल लें। शायद हो सकता है कि भाग्य अगर मेरा लग जाए तो हम एलएचएस वाले टर्म का एंड पॉइंट जो है वो आरएचएस वाले टर्म से जब चलें तो उसके एंड पॉइंट के करीब पहुंच जाएं, और जब दोनों के करीब पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब मेरा बनाया हुआ जो रूल है वो बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को भी आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए भाई अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। चलिए आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे से दूर ना जाएं। आप मेरे से बने रहेंगे तो मैं आपको अच्छा केमिकल दूंगा मैथ से रिलेटेड, जो आपको ज़्यादा परेशान करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं उसे डॉट को मिटा दूं, डॉट को बिल्कुल हटा दूं। सिर्फ आपका काम है फॉर्मूला को अच्छे से माइंड में कंसेप्ट को इसे याद करना, फिर एक अच्छा बेस को सोचना। बस 2 ही काम आप करोगे, बाकी काम हम आपका हल कर देंगे, प्रॉमिस है आपसे। आगे चल के फॉर्मूला क्या कहता है भाई मेरे, आप देखो यहां पर कहता है कि 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये है, और 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है, और इज इक्वल टू है tan स्क्वायर ए, इज इक्वल टू क्या है, tan स्क्वायर, यानी इतना बराबर इतना मेरे को प्रूफ करना है। अब देखें आप इतना बराबर इतना कैसे प्रूफ करेंगे, आप समझें। आपके सामने 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए, इतना बराबर हमें लाना है क्या, tan स्क्वायर ए लाना है। अब हम कैसे लाएंगे, क्या प्रोसेस यूज करेंगे वो आपको बताना है। एलएचएस वाला जो टर्म है वह टर्म 1 + tan स्क्वायर ए
ए है बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कि एलएचएस से जब चलना शुरू करते हैं, मेरे आना है 10 के पास, तो अब हम क्या करें, कौन सा ऐसा प्रोसेस लगाएं जो हम 10 के पास आसानी वे में आ जाएंगे या हमें किसी तरह का कोई 10 के पास पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यानी आसानी वे में हम कह सकते हैं कि 10 के पास आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ बने रहें, देखें भाई मेरे, जब एलएचएस को हम बाहर निकालते हैं तो 10 स्क्वायर ए है और यहाँ पर जब देखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, यही है। ठीक है, मतलब इसको एलएचएस वाला फिगर, एलएचएस की बात जो है यही लिख रखा है। तो हम देखते हैं आरएचएस लाना है 10 स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि कॉट के रिस्पेक्ट में 10 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 1 बटा टेन थीटा। अगर ऐसे प्रोसेस को यहाँ पास रखते हैं तो क्या हम इतना लाते हैं कि नहीं लाते? यदि आता है तो समझिए हमारा लगाया हुआ जो मेथड है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल सही है। अब क्या करें, अब यहां पर ऊपर वाला लिख देंगे, क्योंकि मुझे फंक्शन किसको बदल रहे हैं, कॉट को ना, तो हम कॉट को ही छेड़छाड़ करेंगे, ना कि 10 को करेंगे। अब यहां पर हम जानते हैं भाई मेरे, क्या जानते हैं कि टेन थीटा मल्टीपल होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 1 बटा टेन थीटा। 1 बटा क्या होता है? टेन थीटा। उसी रिलेशन को यहां जब रखेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, तो हम कह सकते हैं कि 1 बटा टेन स्क्वायर ए, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर जी हमने पढ़ा था कि कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला 1 बटा टेन थीटा होता, आप यहां पर स्क्वायर दे दिया, आप समझ में ना आया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, यहां पर स्क्वायर था तो हमने यहां टर्म को भी स्क्वायर कर दिया। इस तरह का कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई मेरे, अब यहां पर जब देख रहे हैं हम, तो ऊपर का क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। ठीक है, इसको तो हमें रहना देना है। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 स्क्वायर ए आ गया। क्या आ गया? 10 स्क्वायर ए आ गया। 10 स्क्वायर ए इधर से मल्टीपल हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस ये तो मैच कर रहा है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। ये जब ऊपर चल जाएगा तो यहां पर पता ही चला कि जब ये ऊपर चल जाएगा तो ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो पहले से है ही है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। ठीक है, ये आ गया नीचे का। अब देखते हैं क्या ये दोनों चेहरा बीच में साइन बटा में के रूप में है, गुणनफल में, तो ये कट गया। आपके सामने जो आंसर आया 10 स्क्वायर है, और यही तो मुझे साबित करना था, यही रूल का आंसर को मुझे लाना था। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर बेस मजबूत होगा तभी ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो, बेस कमजोर होगा तो आप ऐसे टर्म को नहीं सोच सकते हो। उसके लिए क्या हो कि हमें फॉर्मूला पर अच्छी पकड़ होना चाहिए, तभी हम चीजों को अच्छे ढंग से अरेंजमेंट कर पाएंगे, चीजों को अच्छे ढंग से थिंकिंग कर पाएंगे, और वहां पर कंसेप्ट टू कंसेप्ट लगाएंगे और आसानी वे में आरएचएस प्रूफ कर देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को भी समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है, उसे भी हम देख लें। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आप मेरे साथ बने रहें। अगला क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, क्या है, जो हो सकता है अब ये लास्ट क्वेश्चन हो आज के लिए। कॉसेक ए बटा कॉसेक ए माइनस 1। ठीक है, आगे है कॉसेक ए प्लस है कॉसेक ए बटा कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, लाना है क्या? 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर है। यानी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दिखा, ये कैसे है, इसको कैसे लाना है, इतना बराबर इतना, वो मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इतना बराबर इतना ला सकते हैं। भाई मेरे एलएचएस को देखते हैं तो कॉसेक ए के टर्म में है, आरएचएस को ध्यान देते हैं तो सेक के टर्म में। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कॉस वाले फंक्शन को यहाँ पास ले आते हैं तो वो हो सकता है आगे चल के कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, वो हो सकता है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस पर आएंगे तो यहाँ पर एक माइंड आपका और कहेगा कि ऐसे इसे बनाने के लिए हम एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे, इसको यहां मल्टीपल करेंगे, इसको यहां मल्टीपल करेंगे, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे भाई मेरे, हम जो है कॉट स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ऊपर में कटे तो काट देंगे, ना कटे तो छोड़ देंगे। यानी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा लंबा है, तो उस प्रोसेस को आसान
वे में करने के लिए हम कुछ भी ना करेंगे, यहाँ पर कॉसेक ए वाले टर्म को हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि साइन ए मल्टीपल कॉस ए इज इक्वल टू 1 होता है और कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए। ये चीज को मालूम है, ठीक है। क्या मालूम है कि हम लोगों ने जाना था कि साइन ए मल्टीपल क्या होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है और कॉसेक ए बराबर जो होता है भाई मेरे 1 बटा साइन ए होता है। 1 बटा क्या होता है, साइन ए। वही फॉर्मूला को अगर यहां लगाते हैं कॉसेक ए के लिए 1 बटा क्या होता है, साइन ए लगाते हैं, ठीक है। पहले हम आसानी वे में आएंगे, जो बच्चे क्लास वाला रूल को प्रोसेस को यूज करेंगे। यहां पर साइन ए हो जाएगा -1 हो जाएगा, इतना तो लिख सकते हैं। आगे बीच में साइन प्लस का प्लस देंगे, 1 बटा साइन ए देंगे, वही चीज यहां करेंगे। आगे देंगे क्या, 1 बटा साइन ए देंगे, यही चीज यहां कर देंगे। अब बीच में साइन प्लस का प्लस देंगे। अब देखो भाई मेरे, ये एलसीएम का रूल फॉलो, यहाँ पर भिन्न का घटाओ, यहाँ पर भी भिन्न का जोड़। अब क्या प्रोसेस को और डील करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर में हम क्या करें भाई मेरे कि या तो इसके लिए क्या करो, एक टर्म और मैं बता रहा हूं कि कॉसेक ए को आप कॉमन ले लो, ठीक है, उसके प्रोसेस में भी और आसानी से बन जाएगा। चलो आप ऐसा करते हैं कि 1 बटा साइन ए को मैं क्या करता हूं, कॉमन लेता हूं, 1 बटा साइन ए दोनों में शामिल है। अब ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया और नीचे में जब एलसीएम करेंगे इसका तो आपका आंसर आना चाहिए साइन ए आना चाहिए, 1 माइनस साइन ए यहां हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के फिर यहां करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा साइन ए, इसका क्या होना चाहिए एलसीएम और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इतना तो कर देंगे आप, मुझे उम्मीद है कि यहां तक कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा भाई मेरे। जब यह बटा के रूप में, यहां भी बटा के रूप में, तो ये कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। 1 बटा साइन ए हो गया, साइन ए हो गया, ऊपर लिख देंगे तो ये क्या हो गया, साइन ए हो गया बटा 1 माइनस साइन ए हो गया, ठीक है। और ऊपर लिख दिया साइन ए हो गया और बटा 1 प्लस क्या हो गया, साइन ए हो गया, ठीक है। इस तरह का हो गया। फिर आगे चल के क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यानी जो चीज से मुझे डर था वही चीज होने जा रहा है। अगर ये प्रोसेस को तोड़ते हुए आए, अगर स्टार्टिंग वे में ही हम ऐसा कर दें तो मेरे लिए और आसान है। यानी यह जो रूल मैंने तय किया, यह जो चलने का जो कदम स्टार्ट किया, वह बिल्कुल जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा, थोड़ा ऐसा लग रहा प्रोसेस काफी लंबा टाइम लेगा। तो इस वे में हम ना बनाएं। ऐसा नहीं है कि इसको बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, यानी आरएचएस वाले टर्म को नहीं फॉलो आएगा, लेकिन क्या हो कि यहां पर थोड़ा सा देर होगा, थोड़ा सा जस्टिफाई में टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसके कंसेप्ट में एक और कदम हम चलते हैं, एक और कंसेप्ट लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं, आइए मेरे साथ आप बने रहें। क्या लगाते हैं हम, तो वहां पर क्या करेंगे भाई मेरे, ऐसा टर्म अगर आपके सामने आ जाए तो कॉसेक ए दोनों में शामिल है, बीच में साइन प्लस का, तो ऐसा अगर स्थिति, ऐसा कंडीशन रहे तो ऊपर वाले में से क्या करो, कॉमन ले लो। हमने क्या किया, कॉसेक ए को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बचा 1 बटा कॉसेक ए, 1 बटा क्या बचा, कॉसेक ए -1 बचा। यहां पर बच गया भाई मेरे 1 बटा क्या बच गया, कॉसेक ए +1 बच गया, ठीक है। इतना बच गया, बीच में ब्रैकेट। एलएचएस से हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अब आगे चल के क्या हो कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो कॉसेक ए हो जाएगा भाई मेरे, कॉसेक ए -1 एक हो जाएगा और एक जो हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा +1 हो जाएगा। इतना तो हो सकता है। अब देख रहे हैं कॉसेक ए -1, कॉसेक ए -1 यहाँ है, ये वाला टर्म ऊपर लिखा जाएगा, यानी कॉसेक ए एलसीएम रूल से, ठीक है। मैं भिन्न के जोड़ के या भिन्न के घटाव वाला जो रूल होता है, कॉसेक ए +1। अब देख रहे हैं कॉसेक ए +1 है तो कॉसेक ए +1 ये दोनों मैच करता है, जो ना मैच करे वो ऊपर में चल जाए, यानी 1 से मल्टीपल हो जाएगा। तो पता ही चला कि यहाँ पर हो गया भाई मेरे कॉसेक ए -1 हो गया, ठीक है। इतना तो करना में आसानी होगा आपको। और ये जो मल्टीपल में है कॉसेक ए ऑलरेडी पहले से ये ब्रैकेट दे देंगे। अब देख रहे हैं क्या, +1 में -1 में, यानी प्लस माइनस का साइन है तो कट गया, कॉसेक ए यानी 2 कॉसेक ए हो गया। क्या हो गया भाई मेरे, 2 कॉसेक ए, यानी लग रहा है कि 2 अब हम ला रहे हैं डिजिट के रूप में, अब 2 का चेहरा दिख गया। तो यानी अब ये जो प्रोसेस चल रहे हैं वो बिल्कुल सही की ओर जा रहे हैं, हमारा जो चलने का कदम है वो बिल्कुल सही है। अब देखो भाई मेरे, कॉसेक ए स्क्वायर ए, कॉसेक ए -1, कॉसेक ए +1, यानी यह जो फिगर दिख रहा है आपको a + b इंटू a - b जैसा दिख रहा है, तो उसके कंडीशन में हम जानते हैं a² - b², तो a + b इंटू a - b होता है, इतना तो होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं a का काम कॉसेक ए कर रहा, b का काम 1 कर रहा, तो a² - b², कॉसेक ए का स्क्वायर और -1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब आगे को और हल करते हैं तो ऊपर में आ गया 2 कॉसेक ए,
ऊपर में क्या आ गया 2 कॉसेक ए आ गया और नीचे में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो भाई मेरे इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कह सकते हैं कि इतना बराबर हम रख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, इतना तो रख दिया। अब फिर भी टेंशन है, दो तो हम ला रहे हैं लेकिन फिर अब फंक्शन क्या देख रहे हैं कि एक कॉसेक है एक कॉट है, तो उसके कंडीशन में आप क्या करते हैं, तो अब ऐसा करो कि ये सब को तोड़ो, ये जहां तक छोटा हो वहां तक करो, तो हो सकता है कि हम सेक के पास पहुंच जाए। अब देखो कि 2 हो गया, कॉसेक ए का उल्टा 1 बटा साइन ए होता है भाई मेरे, वही किया, बीच में बटा दिया। कॉट स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए होता है ना। ये अब कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा कि 2 1 बटा साइन ए हो जाएगा भाई मेरे, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा। अब नीचे में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए बच गया। अब देख रहे हैं साइन ए से साइन ए, एक दो साइन ए तो एक साइन ए चल गया। अब ऊपर में जो बचा क्या बच गया आपका, ऊपर में जो बच गया भाई मेरे साइन स्क्वायर ए, ऊपर में क्या था 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए था, 2 कॉसेक ए, और यहाँ पर जो है कॉसेक ए तो पहले से था, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, फिर आगे चल के ये 2 कॉसेक ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको बदलेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का रूप लेगा, तब तो ये कटेगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ से ये कट गया, ऊपर में 2 नीचे में कॉस स्क्वायर ए हुआ आया, यानी हम कह सकते हैं कि 2 1 बटा कॉस स्क्वायर ए का मतलब सेक स्क्वायर ए। और यही मुझे प्रूफ करना था, जो आपको देख लें कि आरएचएस जो फंक्शन दे रखा है ट्रिगो का 2 सेक स्क्वायर ए, यानी हम एलएचएस वाले टर्म से आरएचएस वाले टर्म पर आसानी वे में पहुंच गए। जो मुझे लाना था मैंने ला दिया। यहाँ पर थोड़ा सा खाली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मैं यहाँ पर जो मल्टीपल में था ब्रैकेट से बाहर उसे छोड़ दिया था, जिसके कंसेप्ट में यहाँ साइन लिख रहे थे, लेकिन इसको जब मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आज की क्लास को हम यहीं तक विराम करते हैं, और आप जितना भी मैं एक्सरसाइज चल रहा हूँ, पार्ट चल रहा हूँ ट्रिगो का प्रॉब्लम से रिलेटेड, सारे को आप अच्छे से प्रूफ दैट से रिलेटेड जितनी भी बात कह रहा हूँ सबको समझ जाओ, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये सब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और आपके ट्रिगो बेस से भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से इसे नोट्स बनाते होंगे और इस पर जो है मतलब प्रैक्टिस करते होंगे भाई मेरे। तो चलिए आज के क्लास को हम बाय करते हैं। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, जरूर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।